मेरे प्यारे भाई, हमने आपको बता रखा था मेरे प्यारे भाई, क्या हमने ये बता रखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस बात को हम समझे थे। अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्या आपको बताने वाले हैं कि कैसे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो क्या होगा। ये बातें डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। वो क्या है, जरा वो गौर से समझिएगा। देखिए, तो एक साइड लिखते हैं हम लोग क्या, प्रतिशत, प्रतिशत, और मेरे प्यारे भाई एक साइड लिखते हैं क्या, इसका भिन्न। क्लियर है। और इसके बाद जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, वृद्धि। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई। अगर ये आ गया ना तो मैं बता दूं कि आप हर एक फॉर्मेट को बेहतरीन तरीके से करने वाले हो। वृद्धि और डियर फिर क्या, कमी। क्लियर है। समझिएगा ध्यान से, कुछ ही फंक्शन लेंगे जिसकी वजह से आप बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रतिशत है, मैंने बोला 10%, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ 10%, ठीक है भाई। इसका फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होगा डियर, तो आप कहेंगे सर 1/10 हो। गॉट इट दिस पॉइंट, आप कहेंगे हाँ जी सर। वृद्धि बोलेगा मेरी प्यारे भाई, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात, बेसिकली इन दोनों को आपस में ऐड करिए और जो एडिशन आएगा उसको ऊपर लिखिएगा। तो 10 में 1 जुड़े कितना जाएगा मेरे प्यारे भाई, 11, और बटा के इसको जस्ट लाइक सेम उतार देंगे 11/10। क्लियर है। आपसे बोलता है कमी, तो कमी की बात करेगा मेरे प्यारे भाई, तो कमी क्या हो जाएगी, बस इस 10 में से 1 को घटा दीजिए, हो जाएगा 9/10। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई। आपसे बोला जाएगा कि 10% बढ़ गया तो आप कहेंगे 11/10। इसका क्या मतलब है, इस बात को हम समझेंगे। 10% घट गया तो 9/10 हो जाएगा। गॉट इट दिस पॉइंट। आइए इसी प्रकार से आगे को बढ़ते हैं। मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई 20% हो गया, ठीक है। तो 20% का मतलब 20% बिकम्स टू 1/5 होगा। क्लियर है। फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होगा, 1/5। बढ़ गया तो आप कहेंगे सर 6/5। फिर मैंने बोला मेरे प्यारे भाई घट गया तो आप कहेंगे सर 4/5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको जबरदस्त समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला मेरे प्यारे भाई 30%, ठीक है। तो 13% का मतलब 3/10। क्लियर है। मैंने बोल दिया कि बढ़ गया तो आप इन दोनों को जोड़िए, 10 3 13/10। फिर मैंने बोला घट गया तो आप कहेंगे सर 7/10 कर दीजिए। बहुत अच्छे भाई। इसी प्रकार से 40% की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 40% का मतलब कितना, दिख ध्यान से, परसेंटेज को लर्न करने का बेहद आसान तरीका। 20 दूनी के 40, 20% 1/5 होता है। 40% मतलब कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, बढ़ गया, इन दोनों को जोड़ दिए, 5 2 7/5। घट गया, 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 3/5। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अगर 50% बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 1/2 हो जाएगा। 50% मतलब आधा, और मेरे प्यारे भाई आधा का मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर है। कम हो गया तो जाहिर सी बात है आधा में से आधा करेंगे तो आधा, इससे 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 1/2। मैंने बोला 60%, तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये देखो आप देखिए ध्यान से, 20 दूनी के 40, 20 3 60, मतलब कि 3/20% का मतलब 1/5, और ये हो जाएगा 3/5। गॉट इट दिस पॉइंट, आप कहेंगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना हो जाएगा, बढ़ गया 8/5, घट गया 2/5। क्लियर है। क्या ये टेबल आपको समझ में आ रहा है? अगर टेबल यदि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। फिर से बताइए, 10% 1/10, इंक्रीजिंग 11/10, डिक्रीजिंग 9/10। सो इसी फॉर्मेट में 20% 1/5, बढ़ गया 6/5, घट गया 4/5, 30% 3/10, बढ़ गया 13/10, घट गया 7/10, 40% 2/5 होता है मेरे प्यारे भाई, और ये बढ़ गया तो 7/5, घट गया तो 3/5। अब कहीं सर ये हो क्या रहा है, आप घबराइए बिल्कुल मत, वीडियो में एंड तक बने रहिए, जबरदस्त समझ में आने वाला है। मैंने बोला कि एसएससी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान समझिएगा, यदि आप लोग इस आरके मैजिक मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो मेरे प्यारे भाई, तो आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ध्यान समझिएगा, 70%, तो 70% का मतलब 7/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर, 7/10 हो जाएगा दोस्त। क्लियर है। अब ये जुड़ गया, मतलब वृद्धि का मतलब जोड़ेंगे, इन दो जुड़े कितना हो जाएगा, 17/10। क्लियर है। अब बात समझिएगा, ये बोले घट गया
तो इसको हटा दीजिए, कितना आएगा 3/10। अब देखिए ध्यान से 80% का मतलब 20 चौक के 80, 20 पाँचे 100, 4/5। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। अब ये बढ़ गया 9/5, घट गया तो 1/5। वेरी गुड। क्या हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें एक बार जोड़ करके ऊपर लिख रहे हैं, अंश और हर को घटा करके ऊपर लिख करके बाकी का जो हर है उसको हर हर महादेव कर दे रहे हैं। बात समझ पा रहे हो आप कहीं? हाँ जी सर। अगला मेरे प्यारे भाई 90% मतलब कि 90% का मतलब 9/10। क्लियर है भाई। बढ़ गया तो इनको जोड़ेंगे तो 19/10 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। अच्छा घट गया तो आइए इनको घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा अगर आपसे बात कर लेते 100 तो जाहिर सी बात है 100, सिंपल सी बात, आप समझ गए। अच्छा इसी के टर्मिनेट में अगर मैं आपसे कुछ और बातें कर लूँ तो आप कहेंगे कि हाँ सर जी बात कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के लेवल कोई भी फंक्शन बनेगा आप कर सकते हो। जैसे आइए कुछ और बातें करते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई आ गया सपोज दैट कुछ और भी होते हैं परसेंटेज। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 9 सही 1/11%। गॉट इट दिस पॉइंट। तो इसका पहली बात तो फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होता है, 1/11 होता है। नहीं पता है पिछला वीडियो जाके अवश्य देखें आप। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। ये 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1/11। अच्छा चलिए बताइए बढ़ गया, ये वृद्धि की बात कर लेते हैं। बढ़ गया तो इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12/11। मैंने बोला घट गया तो जब घटने की बात करेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई क्या वृद्धि। जब वृद्धि हुआ तो ये बन गया। मैंने बोला कमी, तो कमी जब हो रहा है मेरे प्यारे भाई तो ये हो जाएगा। कमी का मतलब ये हो जाएगा, कमी का मतलब इनको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। गॉट इट दिस पॉइंट। आप कहेंगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई मैंने बोला 11 सही 1/9%, मतलब कितना होगा 1/9 होगा मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है वृद्धि की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो जो वृद्धि होगी बार बार न लिखेंगे, आप समझने का प्रयत्न करिए, ठीक है भाई। तो वृद्धि का मतलब इनको जोड़ दीजिए 9 1 10/9। मैंने बोला कमी, तो कमी की बात करेंगे मेरे प्यारे भाई तो यहाँ से ये फ्रैक्शन फॉर्मेट जो कमी होगी वो कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे सर जी 8/9 हो जाएगा। क्लियर। अब ये बीच वाला फ्रैक्शन फॉर्मेट को क्या करना है, देखिए ध्यान से ये सारी बातें यहाँ से ये सारी बातें जितना भी मैंने बताया ये भिन्न वाली बातें को क्या करना है मन में मंथन कर लेने हैं। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 12.5%, 12.5% मतलब कि 1/8। 12.5 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त 1/8। बढ़ गया तो चलो बताइए कितना हो जाएगा 9/8। घट गया ये देखिए ये बढ़ा हुआ है, ये क्या है बढ़ा हुआ है। घट गया तो आप कहेंगे सर जी 7/8 हो जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन फॉर्मेट होता है वो होता है 1/8। मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये मन में मंथन करना है, ये मैंने सिखाया आपको। मेरे प्यारे भाई इनको जोड़ दीजिए 8 1 9/9, इनमें घटा दीजिए 8 में से जाएगा तो 7/8। क्या आप समझ पा रहे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 सही 2/3%, मतलब कितना मेरे प्यारे भाई 1/6 होता है। कितना होता है 1/6 होता है। फ्रैक्शन फॉर्मेट 1/6। बढ़ गया तो मेरे प्यारे भाई 7/6 हो जाएगा। घट गया तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/6 हो जाएगा। क्लियर है। मैं उम्मीद और आशा रखता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। तो इसी प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन फॉर्मेट का जो प्रतिशत का फ्रैक्शन फॉर्मेट रूप, अर्थात जैसे आपसे क्या बोल दिया जाए कि 10% बढ़ गया तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 11/10। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। अब इस बात को हम समझते हैं प्रश्नों में कैसे अप्लाई करते हैं, इस बात को सिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, जाइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना तो अब तो बाकी है, अभी क्लाइमेट्स बाकी है मेरे प्यारे भाई, इसलिए बने रहिए वीडियो में। आइए बढ़ते हैं हम सवालों की ओर लेकर के प्रेजेंट। तो दोस्तों अब जो अभी कंटेंट हमने आपको सिखाया है उस पर आधारित प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी, वो तो कंटेंट था। अब देखिए ये सवाल है, इसका इस्तेमाल हम जो सीखे हैं उसका इस्तेमाल इसमें कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, यदि ए की आय बी की आय से 11 से 1/9% क्या है अधिक है। ये जो दिया है मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन फॉर्मेट है, अधिक बोल रखा है। तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जरा गौर समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी कै प्राणी दो प्राणी, ए को लिखिए और बी को लिखिए। क्लियर है भाई। ए को लिखिए और बी को लिखिए। और इसमें ये देखिए कि यदि ए की आय बी की आय से इतना % अधिक है, मतलब बड़ा कौन, आप कहेंगे सर ए तो बड़ा हो गया, बस ऐसे ही बड़ा हो गया। आपको यही पहचानना है, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कैसे ध्यान समझिएगा।
देखिए ध्यान से, ध्यान समझिए तो देखते हैं ये प्रश्न, ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करिए। ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है भाई, आप सुना ध्यान से। तो ए का मान क्या है, अब ये बात पता करना है। 11 से 1/9, हमने आपको क्या सिखाया, पहले कायदे से लिख के समझा रहे, ध्यान समझना। 11 सही 1/9 बोला है अधिक हो गया, ठीक है भाई। तो अब वो करना कुछ ना है मेरे प्यारे भाई, इतना प्रतिशत है ना, तो 11 से 1/9 का फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होता है, 1/9 होता है, ठीक है। चलो भाई फ्रैक्शन फॉर्मेट 1/9 हो गया, मन में रखना है 1/9 हो गया, ठीक, वो बढ़ गया। अच्छा लिख ही देता हूँ मैं, इसका फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 1/9 होता है। बोला है कि वृद्धि, क्या बोला है मेरे दोस्त, वृद्धि बोला है। जब वृद्धि बोल दिया है भाई तो उसको बढ़ा देंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10/9। बस बात खत्म, यही ए बी है दोनों, ध्यान समझिएगा। बड़ा जो है वो बड़ा वाला मान, जो छोटा है उसका छोटा वाला वैल्यू, ठीक है। तो बड़ा इसमें कौन है, ए, तो ये कितना हो जाएगा 10, छोटा कौन है 9, बस खत्म, ये बी का मान हो जाएगा। तो बस बात खत्म, आप समझ ध्यान से। प्रश्न क्या बोला है कि ए की आय बी से, ए की आय से बी, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, किसकी आय, बी की आय। तो देखिए कम की बात किया ना, अब देखो किसको पूछा है, बी को। देखिए कितना कम है, अरे बोलिए भाई, यहाँ देखना ध्यान से, अंदर से आवाज आएगी, कितना कम है, बी बोला ना कम है, तो बी कम है, तो कितना कम है, आप कहेंगे सर 1 कम है। कहाँ से, अंदर से आवाज, कहाँ से पूछिए ना, अंदर से कहाँ से, तो आवाज निकल के आएगी कि ए से। तो बटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया क्या आपका फ्रैक्शन। मैंने क्या बताया था, भिन्न में बदलने के लिए। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो इसमें गुणा करते हैं किससे, 100 से। तो 10 दहा में 100, अर्थात क्या परसेंट आया मेरे प्यारे भाई, 10%। सो दिस विल योर आंसर। So this will our answer of this questions. Any doubt? आप कहेंगे नो डाउट। अब आइए बढ़ते हैं इस वाले आंसर में, ठीक है। देखिए ध्यान से, यदि पहली संख्या, अब मैं लिखूंगा ना, डायरेक्टली करेंगे भैया। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या 10% छोटी है, तो अब बस संख्या लिखेंगे, ये पहला नंबर मान लीजिए, ये दूसरा नंबर मान लीजिए। तो बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, तो छोटा वाला ये है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन फॉर्मेट 1/10, छोटा हो गया मतलब ये हो गया 9, और ये हो गया मेरे दोस्त कितना, 10। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत बड़ी है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी बड़ी है। तो बताइए जी कितनी बड़ी है, 1। दूसरी वाली पूछाना है, तो दूसरी कितनी बड़ी है, 1। कहां से, आप कहेंगे सर जी पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितनी है, 9। तो 1/9 का अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो 11 सही 1/9%। लेकिन मैं बदलता हूं, जरा ध्यान समझिएगा, 100 से गुणा करिए, 11 9 99, 100/9%। सो दिस विल आवर आंसर। मतलब मेरे प्यारे भाई, यू सॉल्व दीज टाइप क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड कॉपी। क्लियर है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे मने मने, बिल्कुल मने मने सॉल्व कर लेंगे, सवाल यूं यूं खत्म होगी। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इस टाइप का जितना भी वेरिएंट मिलेगा ना, आप बिल्कुल ऐसे उड़ाएंगे, मुझमान ही उड़ाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने डाटा ही चेंज कर दिया, मान लीजिए सवाल यही है, मैंने यहाँ पे डाटा बदल दिया। चलिए ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको, जरा गौर समझिएगा। डाटा बदल देता हूँ मैं। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि डाटा अगर मैंने चेंज कर दिया इसी टाइप में सवाल में, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके इस वाले का आंसर कि क्या होगा। 12.5% मैंने बोल दिया, कमेंट में जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और एक सवाल मैं इसका बता ही देता हूँ, जरा गौर से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। सपोज दैट यहाँ पे कितना आ गया, 16 सही 2/3% आ गया, ठीक है, अधिक है। तो 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। और a क्या है, अधिक है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 16 सही 1/6 मतलब कि 7। क्लियर है। b का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। तो बोला कि b कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है b, 1 कम है। कहां से कम है मेरे प्यारे भाई, 7 से। प्रतिशत बदलने के लिए गुणे कितना करेंगे, 100। क्लियर है भाई। देखिए ध्यान से, 14 7 98, 14 7 98 और 2 हो जाएगा 100/7%। ये रहा क्या आपका आंसर। समझ में आ रही बात है। तो इसका कमेंट करके आप जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।